हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सानिया और आज का हमारा टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरियोफेज में दो तरह के साइकिल देखने को मिलते हैं। एक होता है लाइटिक साइकिल, जिसको हम लोग वायरुलेंट साइकिल भी कह सकते हैं। इसमें जो वायरस है वो बैक्टीरिया के सेल को किल कर देता है। एंड दूसरा टाइप होता है लाइसोजेनिक साइकिल, इसको हम लोग टेम्परेट साइकिल भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं लाइटिक साइकिल के बारे में। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एडजॉर्प्शन का। मैंने बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि उनके पास 6 टेल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज उसी टेल फाइबर्स की हेल्प से बैक्टीरिया के ऊपर खुद को अटैच करते हैं। बैक्टीरिया के सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे ये खुद को अटैच करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन। स्टेप होता है पेनिट्रेशन का। इसमें बैक्टीरियोफेज का जो टेल होता है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बाद ये अपने जो डीएनए है बैक्टीरिया के सेल में पेनिट्रेट करते हैं, यानी इंसर्ट करते हैं अपने डीएनए को बैक्टीरिया के सेल में। नेक्स्ट स्टेप होता है रेप्लिकेशन या सिंथेसिस का। सिंथेसिस का मतलब होता है बनना किसी चीज़ का। तो ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस है ये बैक्टीरिया के सेल मशीनरी को यूज़ करके खुद के लिए प्रोटीन बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो वायरस है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये बैक्टीरिया के सेल को यूज़ करके प्रोटीन बनाते हैं। देन इसके बाद स्टेप आता है मैचुरेशन और असेंबली का। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रोटीन बने ये आपस में असेंबल होते हैं, यानी जुड़ते हैं और एक कंप्लीट वायरस बनाते हैं, यानी हेड एंड टेल सब मिलकर के उसका बनाते हैं। और जैसे ही एक वायरस बन गया इसी तरीके से ये प्रोसेस वापस से चलते रहता है। फिर 1 से 2 वायरस, 3 वायरस, 4 वायरस का नंबर जो है उस सेल में बढ़ता रहता है। जब वायरस का नंबर सेल में बढ़ता जाता है तो ये वायरस जो है बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और वो प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक टाइम आता है कि सेल वॉल जो है वो फट जाता है और जितने भी वायरस है वो सेल के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये बैक्टीरियोफेज वायरस खुद को किसी और सेल के साथ अटैच करते हैं और ये जो लाइटिक साइकिल है इसी तरीके से चलती रहती है। चलिए अब जानते हैं लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में। लाइटिक साइकिल के कंपैरिजन में ये साइकिल थोड़ा सा कम हार्मफुल होता है, क्योंकि लाइटिक साइकिल तुरंत जो है उस सेल के वॉल को ब्रेक कर देता है, बट यहाँ पर वैसा नहीं होता। यहाँ पर सेम प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो है बैक्टीरियोफेज वायरस किसी बैक्टीरिया के सरफेस से खुद को अटैच करता है। देन अटैच करने के बाद अपना डीएनए जो है बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया के सेल में इंटर करता है। जब बैक्टीरिया के सेल में बैक्टीरियोफेज का वायरस का डीएनए आ जाता है तो वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ खुद को इंटीग्रेट कर लेता है। उसके बाद अब क्या होता है कि बैक्टीरिया का जैसे जैसे डिवीज़न होता है और नंबर बढ़ता है वैसे वैसे जो आपके बैक्टीरियोफेज का जीनोम है उनका भी डिवीज़न होता है, उनका भी नंबर बढ़ता है। बट ये सेल को ब्रेक नहीं करते, बैक्टीरिया के सेल को ब्रेक नहीं करते। बस यही डिफरेंस होता है लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल में। यहाँ पर प्रोटीन का असेंबल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जीनोम जो है ख़ुद को बार बार रेप्लिकेट कर रहे होते हैं बैक्टीरिया के सेल के साथ। और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है कि हाँ अब अटैक करना है, वैसे ही ये लाइटिक साइकिल की तरफ बढ़ जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं और असेंबल होकर के वायरोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक बैक्टीरियल सेल है जिससे बैक्टीरियोफेज अटैच हुआ। अटैच होने के बाद बैक्टीरियोफेज ने अपना डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट होने के बाद
अब डिसाइड होगा कि लाइटिक साइकिल चलेगा कि लाइसोजेनिक साइकिल चलेगा। अगर लाइटिक साइकिल चलेगा तो ये प्रोटीन बनाएगा एंड प्रोटीन असेंबल होकर के वायरोन बनाएगा एंड देन ये सेल वॉल पर प्रेशर डाल करके सेल वॉल को बर्स्ट कर देंगे और बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर लाइसोजेनिक साइकिल चला तो ये जो जीनोम है ये बैक्टीरियल सेल के जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाएंगे एंड देन जैसे जैसे बैक्टीरिया सेल का डिवीज़न होगा वैसे ही वैसे बैक्टीरियोफेज के जीनोम का भी डिवीज़न होता जाएगा, यानी उनका भी नंबर बढ़ता जाएगा। और ये तब तक इसी कंडीशन में रहेंगे जब तक उन्हें ये ना लगे कि अब फेवरेबल कंडीशन आ गया है बाहर निकलने के लिए या अटैक करने के लिए। तो ये थे पूरे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।